हेलो साथियों, जय हिंद। सीएम जी की तरफ से एक और बड़ी घोषणा आप सबको सुनाई दी है, जिस पर आज ही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीपीएससी 4.0 के लिए जो आपको डाउट था ना, वो खत्म। यानी कब वैकेंसी आएगी, कब इसके फॉर्म फिलअप होने शुरू होंगे, कैसे तैयारी करनी, ये सब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि अब से प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। आइए बात करते हैं भाई कि हम लोग इस वाली वीडियो में क्या बात करने वाले। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, 22 नवंबर को यानी कि परसों न्यूज आई थी, क्योंकि सीएम जी ने कहा था, घोषणा करा कि वे रिक्त पदों पर जो बहाली प्रक्रिया है शिक्षा विभाग में, उसको पूरी करें जल्द से जल्द। जैसे ही बोला गया, बस आज से प्रक्रिया शुरू हो गई। और जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं इसमें। यानी कि ऑफिशियल नोटिस आपका कब तक आ रहा है, आपके पास फॉर्म फिलअप होने की डेट कब से लेकर के कब तक रहेगी, डोमिसाइल को लेकर के बहुत इश्यू क्रिएट है अपने बिहार में भी एंड अनदर स्टेट के कैंडिडेट के बीच में भी। इस पर भी बात करेंगे कि क्या है इसका इश्यू, क्या क्या विधानसभा में सवाल उठाए गए और इन पर क्या क्या जवाब मिला है। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, यानी क्या क्या करना होगा ताकि सिलेक्शन हो जाए, इसके बाद पढ़ने के लिए, सिलेक्शन के लिए जो स्ट्रेटजी अपनानी है, मॉक टेस्ट या हमारा जो प्लान है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर इसी वीडियो में बात होगी। आइए जो भी डाउट है आपके उसको दूर करते हैं। देखिए भाई, बिहार में अभी इलेक्शन का माहौल है, अक्टूबर 2025 में इलेक्शन है इसके। यानी कि सरकार चाहती है कि भाई उसके 4 महीने पहले तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाए। हर एक गवर्नमेंट चाहती है जो भी पेंडिंग काम है उसके गवर्नमेंट रहते रहते पूरे हो जाए, ताकि वो ज्यादा जनता को इसका फायदा दे पाए, अपनी सरकार का फायदा दे पाए। तो भाई इसका जो रिजल्ट होगा इलेक्शन के 4 महीने पहले तक अगर हो जाएगा जारी, यानी कि जुलाई 2025 तक बीपीएससी 4.0 की ज्वाइनिंग लेटर देना है। अब अगर ये वाली मंशा लेकर के चल रहे हैं, इसका मतलब है कि जुलाई तक आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे एग्जाम होने के बाद। तो जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वो क्या स्टार्ट हुआ है कि भाई इलेक्शन होने की वजह से हमें जल्दी वैकेंसी देनी है, एग्जाम कंडक्ट करवाना है और हमें ज्वाइनिंग लेटर भी देना है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का। यानी कह सकते हो कि जो ऑफिशियल नोटिस आने की, एक तो ये वाली बात भी आपको सुनाई दी होगी ना कि 1,38,833 पद है किसमें, शिक्षा विभाग में। दो सवाल यहां पर बनते हैं। पहला सवाल यह बनता है कि क्या बीपीएससी 4.0 यही आखिरी होने वाला है या बीपीएससी का 5वां चरण भी होगा। तो पहले तो डाउट क्लियर कर लीजिए कि जो 5वां होगा वो उसके और 4 के बीच में काफी लंबा गैप खींचेगा। हमने कहा इलेक्शंस के बाद में जो भी सरकार आएगी, नई या पुरानी, जो भी बनेंगे, वो बीपीएससी 5वें चरण को लाने के लिए ना बजट वगैरह क्रिएट करेंगे, उसके बाद आएगी। और अभी जो वैकेंसी है 1,38,000, ये बढ़कर के आएगी। मतलब यही समझ लो आखिरी मौका है शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए। जिनका डीएलएड बीएड अभी कंप्लीट नहीं, उनके लिए तो 5वां चरण है ही, बट वो जाएगा 25 के बाद, यानी इलेक्शन के बाद। चौथा तो अभी है ना, और यही समझ लो कि यही आखिरी है आपके पास। 1,38,000 नहीं, 1,38,000 से ज्यादा वैकेंसी आएगी। और भी वैकेंसियां थी यहाँ पे, 2,11,000 वैकेंसी में से कुछ हैं जो पूरी हो चुकी हैं, कुछ पर अभी काम जारी है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग की थी 1,38,000, 1,40,000 से भी ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ऐसी बात हुई है। और जो बात हुई है भैया, आज से प्रक्रिया शुरू हुई है। और प्रक्रिया जो शुरू हुई है उसकी एक्सपेक्टेड प्रोसेस क्या है जरा समझते हैं। देखिए, ऑफिशियल जो आपको नोटिस दिखाई देगा वो दिखाई देगा जनवरी के दूसरे हफ्ते में। ठीक है, जनवरी के दूसरे हफ्ते में नोटिफिकेशन आएगा, उसमें लिखा होगा जनवरी के तीसरे हफ्ते। ये 4-5 दिन इधर उधर हो सकता है, मैक्सिमम 1 हफ्ता, लेकिन यही डेट अभी की है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में आपका आने वाला है फॉर्म, यानी कि नोटिफिकेशन। फिलअप होने की डेट शुरू होगी 3 जनवरी के तीसरे हफ्ते से, और फरवरी के दूसरे हफ्ते तक फॉर्म भरा जाएगा। यानी फरवरी के आधे महीने तक फॉर्म फिलअप हो गया। एग्जाम की जो डेट है वो रखी गई है मई में। और मई से भी मैं आपको बता दूं 2-3 हफ्ते खाली इधर उधर होगा, लेकिन मई में आपके एग्जाम की डेट है, जून में इसका रिजल्ट की डेट है, और जुलाई में आपके डीवी के बाद में ज्वाइनिंग की डेट है, यानी कि नियुक्ति पत्र का है। तो इतने प्रोसेस में आपका पूरा सिलेक्शन हो जाना है। यही है आपकी संभावित प्रक्रिया। मतलब कि कब होना है एग्जाम, कब से फॉर्म फिलअप होने शुरू होंगे। मेरे ख्याल से ये डाउट दूर हुआ। अब दूसरी चीज क्या है कि डोमिसाइल को लेकर के क्या इश्यू है। भाई, विधानसभा में आवाज उठाई गई कि बाहर के कैंडिडेट जो हैं, बिहार के बाहर के कैंडिडेट, क्या उनको सच में एलिजिबिलिटी देना बिहार के कैंडिडेट के लिए
धोखेधड़ी नहीं है, ऐसी कुछ बात हुई। विधानसभा में जो रिप्लाई आया सरकार की तरफ से वो क्या आया कि यहां पर नोटिफिकेशन में बोला गया है कि भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी भी स्टेट का हो, भारत का नागरिक बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल है। यानी सभी स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, बशर्ते वो चाहे अपने स्टेट में रिजर्व कैटेगरी के हों, यानी ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, लेकिन बिहार के नहीं है, बाहर के हैं। दूसरे स्टेट के ओबीसी, एससी एसटी या फिजिकल जो भी उनका रिजर्वेशन लेने का कैटेगरी है, वो सब लोग इसमें कहां जाएंगे? जनरल में। जनरल तो जनरल में जाएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ बाकी लोग भी जनरल में जाएंगे अगर दूसरे स्टेट के हैं तो। ठीक है, भले ही उनके पास में सेंट्रल लेवल का जो केंद्र का बनता है ना, सेंट्रल सर्टिफिकेट बनता है रिजर्वेशन का, ओबीसी का, एससी एसटी का, अगर सेंट्रल भी है तब भी वो क्या होंगे? बिहार के में जनरल में फाइट करेंगे। तो डोमिसाइल का ये इश्यू है, ये बना रहेगा, इसमें और कोई चेंज नहीं है। यानी अगर कोई कैंडिडेट यूपी से है, एमपी से है, हरियाणा से है, बिहार के अगल बगल या बांग्ला, पश्चिम बंगाल वगैरह जहां से भी फॉर्म भरना चाहें वो भर सकते हैं, बस भारत के नागरिक हों। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑफिशियल नोटिस पर बात हो गई, कब आएगा? अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस कि कैसे होता है सिलेक्शन इस वाले में। तो भाई देखिए ना, 1 से 5 तक हो, या 6 से 8 हो, या 9 से 10 हो, या 11 से 12, यही 4 एग्जाम्स होते हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। 1 से 5 के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए और 10 से 11 के लिए। इन एग्जाम्स में अगर क्वालिफाई करना है, मतलब ज्वाइनिंग लेनी, तो बस 3 स्टेज है खाली। पहला है रिटन एग्जाम, एक सिंगल पेपर होता है, उसका रिजल्ट आता है, बस आपको बुला लिया जाता है कि आइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, और जैसे डॉक्यूमेंट सही निकल जाते हैं बस आपकी ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है भाई, तो बस एक सिंगल पेपर से आपका क्या हो जाता है? सिलेक्शन। और अगर आप चाहते हो कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे एग्जाम होता है, इसका सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज समझते हो, यानी किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे एक कक्षा 6 से 8 के लिए मानो तैयारी कर रहे हो, तो 6 से 8 में आपको 3 दिखेगा ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एक ही सिंगल पेपर में 3 पार्ट होंगे। उन 3 पार्ट में जो सब्जेक्ट हैं, तो किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं, और उस सब्जेक्ट में जाओगे तो किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कितने सवाल, यानी 2 की, 3 की, 4 की, 5, इस पर वीडियो जो आ रही है आज ही के डेट में इसी वीडियो चैनल पे, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां से पढ़ने का एक और नया तरीका आपको पता चलेगा। क्या कि भाई हमें पढ़ना क्या क्या है, समझ रहे हो, किस किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। तो इसको जरूर देखिएगा अगर आप सीरियस हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा चौथे चरण में भैया हमको सिलेक्शन चाहिए, तो ये वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में यहां तक आ गई है। अभी क्या करते हैं हम लोग कि देखो भाई, हमारा जो प्लान है, जो हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, वो क्या है? क्लास 1 से 12 तक के जो है वो 28 नवंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 1 से 12 तक का सारा आपको डेली 2 घंटे की क्लास में प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन देने वाले हैं, चाहे वो 1 से 5 का हो, 6 से 8 का हो, 9 से 10 का हो, या 11 से 12 का। हर एक सब्जेक्ट के जो पेपर्स हुए हैं उनका सोल्यूशन करवाएंगे डेली बेसिस पर 2 घंटा। इसके साथ आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्लास, सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट जो भी है, ये डेली 3 घंटे की क्लास होगी। हमारा जो नया बैच होगा वो स्टार्ट होगा 3 दिसंबर से, 3 दिसंबर यानी कि 2024 इसी साल। तो 3 दिसंबर से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसके अभी क्या करिएगा, अभी ये सारा बैचेस जो है ना वो आपको मिलेगा एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर कर लीजिए। इसी एप्लीकेशन पर आपको ये सारा कंटेंट मिलने वाला है, ये बैचेस मिलने वाले हैं जो 3 दिसंबर से शुरू होने वाला है। आप चाहो तो अभी ज्वाइन कर सकते हो या 3 दिसंबर तक ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जब सब कुछ आपको इसी एप्लीकेशन पे मिल ही रहा है तो काहे कहीं और जाना है। मेरे ख्याल से इस वाले सेशन में, इस वाली वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। क्या क्या चीजें समझ में, कि ऑफिशियल आपकी नोटिस कब आ रही है, संभावित एग्जाम डेट क्या है, और जो भी आपके डाउट थे वो इसी वीडियो में हो गया है पूरा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई और सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा, ताकि हमको पता चल पाए कि आप और किस बात की जानकारी चाहते थे जो इस वीडियो में नहीं है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो आपके कमेंट आएंगे उन पर हम आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए अधिक जानकारी के लिए या अगर बैचेस को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।